कभी आपने सोचा है, अगर आपके थॉट्स ही आपके जीन्स को कंट्रोल कर रहे हों तो? सिर्फ मेटाफोरिकली नहीं, बायोलॉजिकली। क्या होगा अगर वो इमोशंस जो आप हर दिन महसूस करते हैं धीरे धीरे आपके बॉडी को डिजीज या हीलिंग के लिए प्रोग्राम कर रहे हों? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मॉडर्न साइंस एक फैसिनेटिंग बात रिवील कर रही है। हमारे जीन्स शायद हमारी इमोशनल लाइफ को सुन रहे होते हैं, और जो सिग्नल्स हम आज अपने बॉडी को भेजते हैं वो हमारे फ्यूचर हेल्थ को शेप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी लाइफ जेनेटिक्स से कंट्रोल होती है। आपने भी शायद ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, हमारी फैमिली में डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हमारे जीन्स में है, एंग्जाइटी हमारे ब्लड लाइन में चलती है, और धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि हमारा फ्यूचर पहले से ही डीएनए में लिखा हुआ है। लेकिन क्या हो अगर कोई और चीज़ भी हर दिन हमारे जीन्स को इन्फ्लुएंस कर रही हो? कुछ ऐसा जो बहुत पर्सनल है, कुछ ऐसा जो हम हर दिन रिपीट करते हैं, हमारी इमोशंस। हमारा बॉडी सिर्फ एक बॉडी नहीं है, असल में ये एक मैसिव प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है। हर सेकंड हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रोटीन्स बना रहे होते हैं जो हमारे बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करते हैं। हमारे मसल सेल्स प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें एक्टिन और मायोसिन कहा जाता है। हमारी स्किन सेल्स कोलेजन और इलास्टिन बनाती हैं जो स्किन को फर्म और यूथफुल बनाए रखते हैं। हमारा स्टमक डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। लगभग हर बायोलॉजिकल फंक्शन प्रोटीन्स पर डिपेंड करता है, और इन प्रोटीन्स को बनाने की इंस्ट्रक्शंस आती हैं हमारे जीन्स से। कई सालों तक साइंटिस्ट्स मानते थे कि जीन्स एक फिक्स्ड ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। हम उन्हें इनहेरिट करते हैं और हमारा बायोलॉजिकल फ्यूचर तय हो जाता है। लेकिन अब साइंस कुछ और ही बता रही है। साइंस की एक फैसिनेटिंग फील्ड है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब है अबव जेनेटिक्स। ये स्टडी करती है कि एनवायरनमेंट जीन्स की एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन एनवायरनमेंट सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं होता, एनवायरनमेंट हमारे अंदर भी होता है। हमारा स्ट्रेस, हमारी हैबिट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी इमोशंस, ये सभी चीज़ें बॉडी में केमिकल सिग्नल्स क्रिएट करती हैं, और ये सिग्नल्स हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं जहां हमारे जीन्स उनका रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ को ऑनेस्टली देखें तो हम में से बहुत लोग लगभग वही लाइफ रिपीट कर रहे होते हैं। सुबह उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, वही वरीज सोचते हैं, वही लोगों से मिलते हैं, वही स्ट्रेस महसूस करते हैं, और वही रिएक्शंस रिपीट करते हैं दिन प्रतिदिन, साल दर साल। और धीरे धीरे बिना रियलाइज़ किए हमारा बॉडी इन इमोशनल स्टेट्स को मेमोराइज करने लगता है। स्ट्रेस नॉर्मल लगने लगता है, एंग्जाइटी फेमिलियर हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन रूटीन बन जाता है, और हर बार जब हम ये इमोशंस महसूस करते हैं हमारा बॉडी स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल्स रिलीज़ करता है, और हमारे जीन्स उन सिग्नल्स का रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जब ये इमोशनल पैटर्न्स सालों तक रिपीट होते रहते हैं तो साइंटिस्ट्स ने पाया कि बॉडी के प्रोटीन्स भी धीरे धीरे वेयर आउट होने लगते हैं। और थोड़ी देर में मैं आपको एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट बताऊंगी जहां सिर्फ 1 घंटे की लाफ्टर ने 20 जीन्स की एक्टिविटी बदल दी थी। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि इमोशंस जीन्स से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। हर इमोशन जो हम महसूस करते हैं बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है। जॉय अलग केमिस्ट्री बनाता है, स्ट्रेस अलग, फियर अलग। ये केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेल्स तक पहुंचते हैं, और हमारे जीन्स उन सिग्नल्स के अनुसार बिहेव करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सालों तक स्ट्रेस, एंगर, फियर या सैडनेस में रहता है तो बॉडी बार बार वही केमिकल सिग्नल्स रिसीव करती रहती है, और वही जीन्स बार बार एक्टिवेट होते रहते हैं। समय के साथ बॉडी उन रिपीटेड सिग्नल्स के नीचे स्ट्रगल करने लगती है। सेल्स डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं, प्रोटीन्स एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं होते, और धीरे धीरे बॉडी ब्रेक डाउन होने लगती है। अपने डीएनए को एक हाउस ब्लूप्रिंट की तरह इमेजिन कीजिए। ब्लूप्रिंट शायद वही रहता है, लेकिन आप हाउस कैसे बिल्ड करते हैं उससे फाइनल रिजल्ट बदल सकता है। आप मटेरियल्स बदल सकते हैं, डिज़ाइन बदल सकते हैं, कलर्स बदल सकते हैं, स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। सेम ब्लूप्रिंट से डिफरेंट आउटकम्स बन सकते हैं। जीन्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं।
डीएनए कोड वही रहता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन सिग्नल्स के अनुसार बदल सकता है। जापान में साइंटिस्ट्स ने एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसमें टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स शामिल थे। सबसे पहले रिसर्चर्स ने उनका ब्लड शुगर लेवल मेजर किया। फिर पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को एक बोरिंग लेक्चर दिखाया गया। दूसरे ग्रुप को एक कॉमेडी शो दिखाया गया जहां वो लगातार हंसते रहे। फिर दोनों ग्रुप्स ने सेम मील खाया और उसके बाद रिसर्चर्स ने उनका ब्लड शुगर फिर मेजर किया। रिजल्ट सरप्राइजिंग थे। लेक्चर देखने वाले ग्रुप का ब्लड शुगर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, लेकिन लाफ्टर ग्रुप में इंक्रीज लगभग आधा था। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग डिस्कवरी अभी बाकी थी। साइंटिस्ट्स ने जब जीन एक्टिविटी एनालाइज की तो उन्होंने पाया कि लाफ्टर ग्रुप में 23 जीन्स की एक्टिविटी बदल गई थी, सिर्फ हंसने से। एक मोमेंट के लिए इसके बारे में सोचिए। कोई मेडिकेशन नहीं, कोई डाइट चेंज नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ 1 घंटे की जेन्युइन लाफ्टर, और बॉडी ने ब्लड शुगर डिफरेंटली रेगुलेट करना शुरू कर दिया। उनकी इमोशनल स्टेट ने जीन्स को नए बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भेजे। कई सालों तक हम मानते रहे कि जीन्स हमारी लाइफ कंट्रोल करते हैं, लेकिन साइंस एक डीपर पॉसिबिलिटी दिखा रही है। हमारा डीएनए शायद ब्लूप्रिंट है, लेकिन हमारा स्टेट ऑफ माइंड इन्फ्लुएंस कर सकता है कि यह ब्लूप्रिंट कैसे एक्सप्रेस होगा। अगर हम बार बार वही थॉट्स सोचते रहें, वही इमोशंस महसूस करते रहें, तो बॉडी वही बायोलॉजिकल फ्यूचर बिल्ड करती रहती है। लेकिन जब हम अपनी हैबिट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस बदलना शुरू करते हैं, तो हम अपने जीन्स को नए सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे बॉडी एक डिफरेंट फ्यूचर के लिए अडेप्ट करने लगती है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि हमने कौन से जीन्स इनहेरिट किए हैं। शायद असली सवाल ये है, हम हर दिन अपने जीन्स को कौन से इमोशनल सिग्नल्स भेज रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे थॉट्स और इमोशंस हमारी बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आज हम जिस तरह जी रहे हैं वही क्वाइटली डिज़ाइन कर सकता है हमारे फ्यूचर सेल्फ की हेल्थ। इफ़ यू वांट टू नो डीपर, देन रीड बुक्स बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर फैसिनेटिंग कंटेंट अबाउट माइंड एंड ट्रॉमा डीपली, देन सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि इमोशंस सच में हमारी बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या आपको लगता है कि जेनेटिक्स ही सब कुछ कंट्रोल करता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी थॉट्स जानना चाहूँगी।